आज अच्छा मौका है, एक एक करके हमारे रास्ते के सारे कांटे साफ हो गए। आज उस देशभक्त की बारी है। साले के ऐसे हाथ पैर तोड़ना कि चलने फिरने लायक ना रहे, समझे? चलो निकलो। कौन हो तुम लोग? पहले तो कभी नहीं देखा तुम लोगों को। कहाँ बचेगा साला? क्या सोच रहे हो बाबा? क्या सोचना भैया, आजकल सच्चाई और भलाई के रास्ते पर कांटे ही और कांटे बिछे हुए हैं। लगता है आज आपको अपने बीते दिनों की याद आ गई। हाँ, आज पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। हिम्मत नहीं हारना। वो नौजवान है ना, समझ गए ना? उसकी आप बीती सुनकर यकीन नहीं होता। इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारा। गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस नौजवान ने अपनी शिक्षा पूरी करके अपने गांव में बापू के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश की। ये हुई ना बात, हो गई दो दिलों की टक्कर। माफ करना बाबूजी, हमने जानबूझकर आपको टक्कर नहीं मारे। टक्कर तो हो गई, अब लगे हाथ 7 फेरे भी हो जाएंगे। ओफो, आपने तो बात का बतंगड़ ही बना दिए। बतंगड़ नहीं, अपने दिल की बात कह दी। हमारा दिल बहुत बड़ा है। पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स की तरह कोई भी आकर चिट्ठी डाल दे। मगर ये लेटर बॉक्स सरकारी नहीं, प्राइवेट है, जिसकी चाबी अभी तक मेरे पास है, किसी को दी नहीं। सच? सच। झूठ बोले तो कौवा काटे। अरे दैया। बन गई बात और हो गया दो दिलों का लेन देन। चल बसंती, ना तो तेरे पास शोले का टांगा घोड़ा है और ना ही वीरू जिससे तू अपने दिल की बात बता सके।
गए ये लोग। रुक। क्या एक काले दुपट्टे वाली जरा नाम तो बता। अरे तुमने तो मेरा मटका फोड़ दिया। वो जाने मन मटके तो और भी बन जाएंगे इस ये जवानी चल, के हट, बाद। हट, तेरी हट, जान आ रही है क्यों हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आके किसका निशान। अरे यार वो मटक मटक कर नाचने वाली शमा आजकल नजर नहीं आती। लगता है आजकल उसका धंधा जोरों पे चल रहा है। हाय 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 हाय। अरे यार आज साथ साथ दिल बहलाने वाली बात भी कर लो। अरे वो है ना रूपा चमेली जो। हाँ खामोश। अगर ज्योति के बारे में किसी ने कुछ भी सोचा तो अरे हाँ हम सभी तो ये भूल ही गए हाँ, कि कि ज्योति में तो की शक्ति में की भक्ति है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। पर वीरू तेरी फिर उस बसंती का क्या होगा? अरे यार बसंती तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। पर साली वो ज्योति न जाने किस मिट्टी की बनी है। मेरे प्यार का रंग ही नहीं चढ़ता उस पर तुम कौन से कम हो? तुम भी तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। अरे यारो बहुत दिन हो गए कोई पार्टी नहीं किया। क्या ख्याल है सबका? हाँ यार गुड आइडिया। अरे 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 चंदन भैया कहाँ लिए जा रहे हो इन बच्चों को? दूर से बात कर, दूर से। कहाँ लिए जा रहे हो इन बच्चों को? अरे दिखता नहीं है, बुआई कराने ले जा रहे हैं। बुआई कराने? हाँ। ये बच्चे अब कोई बाल मजदूरी नहीं करेंगे। कहा है? ये सरकार का फैसला है। बच्चों से बाल मजदूरी कराना कानूनी अपराध है और यही हमारी बिरादरी का भी फैसला है। और आप किसके हुक्म से इन बच्चों को लिए जा रहे हैं? दीदी हमें जबरदस्ती ले जा रहा है। क्यों? दीदी ये कहता है हमारे साथ नहीं चलोगे तो हम तुम्हारी बिल्ली कटवा देंगे। ए लेपर संदेश, ऐसा हम कब बोला रे? काहे को झूठ बोलता है? हम पे झूठा इल्जाम लगाता है। ठहर जा। अभी बड़े ठाकुर से तुम सबका शिकायत करके तुम सबको ठीक करवाता है, समझो? जाओ बोल दो जाओ। हाँ जाइते अभी देख लेंगे, सबका देख लेंगे। हाँ ठीक है जाओ जाओ चलो बच्चों चलो चलो। पाए लागू ठाकुर साहब। अरे खुश रहो। कैसे हो बेटा? बस आपका आशीर्वाद है ठाकुर साहब। बैठो। कब आए? कल ही आया। पढ़ाई पूरी हो गई? जी। बहुत अच्छी बात है। अब गांव की भलाई के बारे में मेरे साथ तुम भी सोचो। जी बिल्कुल ठाकुर साहब, मैं भी गांधी जी के सिद्धांतों के राह पर चलकर कुछ करना चाहता हूँ। वाह, बहुत अच्छे विचार। ठाकुर साहब दुहाई है सरकार, सब खत्म हो गई, सब खत्म। क्यों, क्या हुआ चंदन? क्या बताऊं क्या हुआ बड़े ठाकुर? हरिजन के बच्चों ने झूठी मूठी बातें करके चंदन के मुंह में कालिक पोतने में कोनो कमी नहीं की। क्या? हाँ, आज के बाद कोनो बच्चा बुआई करने नहीं आएगा बस। तो लगता है बड़ों के साथ बच्चों के भी पर निकल आए हैं। हाँ छोटे ठाकुर, और सुनो ठाकुर, अब वो बच्चे नहीं रहे। अच्छा? हाँ ठाकुर साहब, किसी तरह पटाखे तरह तरह के लालच देकर मैं वो बच्चों को बुआई के लिए ले जा रहा था कि अचानक वो हरिराम की छोरी बीच में आ गई और लगी बाल मजदूरी पे भाषण देने। अरे उसका देखा देखी वो बच्चे भी हम पर लांछन लगाने लगे। फिर क्या हुआ? अरे बात बिगड़ गई ठाकुर साहब। उन बच्चों को उसने क्या कहा मालूम? कि आज से ये बच्चे बाल मजदूरी नहीं करेंगे, ये कानूनी अपराध भी और सरकार भी इसके खिलाफ। चंदन भैया, ये कानूनी अपराधी है और उस छोरी ने तो कोई गलत बात नहीं की। अच्छा, अब हर तरीके के कानून कायदे तुम और वो छोरी सिखाएगी हमें? हाँ, 16 आने ठीक कहा छोटे ठाकुर आपने। शराफत का तो अब जमाना ही नहीं रहा। ताश्री, ये सब आपकी शराफत और रहमदिली का नतीजा है, वरना गांव में किसी की क्या मजाल जो हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। बेटा, जमाना बदल गया है और हमें भी जमाने के साथ बदलना होगा। नहीं पिताश्री, दुनिया आज भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये गांव के अनपढ़ गवार हमारी बराबरी करेंगे? ये कभी नहीं हो सकता। अगर आन बान और शान से जीना है ना, तो ये रहमदिली और शराफत का चोला उतार फेंकिए, वरना कहीं ऐसा ना हो ये चोला हमारे लिए कफन बन जाए।
नहीं पिताश्री, दुनिया आज भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये गांव के अनपढ़ गवार हमारी बराबरी करेंगे? ये कभी नहीं हो सकता। अगर आन बान और शान से जीना है ना, तो ये रहमदिली और शराफत का चोला उतार फेंकिए, वरना कहीं ऐसा ना हो ये चोला हमारे लिए कफन बन जाए। क्या हमारे आजाद भारत का और बापू गांधी का यही लक्ष्य था? यही सपना था? क्या ये ऊंच नीच की खाई कभी भरी नहीं जा सकेगी? क्या अमीरों का खून खून है और गरीबों का खून पानी? नहीं, सबको जीने का बराबरी का हक मिलना चाहिए। हमारे क्रांतिकारी बहादुर वीरों का, क्रांतिकारी नेताओं का भारत का सपना ऐसा नहीं था। हमें मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और बापू गांधी के सपनों को साकार करना होगा। तुझे अपनी मरी हुई माँ की कसम है, अगर तूने ठाकुर साहब के खिलाफ कुछ कहा ना तो, और ये ठाकुर लोगों ने ना, इनसे बात करना तो दूर की बात है, इनके सामने सर उठाकर देखना भी इनकी शान के खिलाफ है। फिर है कौन हमारी जिंदगी में? है कौन? है कौन है? अरे एक तू ही तो हमारा सहारा। हाँ। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो हम क्या करेंगे तेरे बिना? हम मर जाएंगे। यहाँ भी कर दीजिए। आ गया बुढ़वा। ये ले, जल्दी जल्दी काम कर ले। पाए लागे ठाकुर साहब। हरिराम, ये हाथी के दांत दिखाने वाली बात मत कर, समझा तू? जिस काम के लिए आया है बोल। ठाकुर साहब, मैं अपनी बच्ची की हुई भूल की माफी मांगने आया हूं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आप तो हमारे अन्नदाता हैं। आप लोगन तो हमारे मसीहा हैं। ये सब तो अब कहने और सुनने वाली बातें रह गई हरिराम। कहा है कि अब तो सरकार भी तुम्हारा साथ देने लगी है, इसलिए तुम लोगों के पर निकल गए हैं। दिन ब दिन तुम लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पहले हमारे सामने सर उठाना तो दूर की बात, अब हमसे जुबान लड़ाने लगे हो, हमारी बराबरी करने लगे हो। अपनी नासमझ और पगली बेटी को समझा ले कि वो हमारे समाज के नियमों का पालन करे, वरना हम उसे ऐसा दंड देंगे कि उसकी आत्मा कांप उठेगी। ठाकुर साहब, हमारी बिटिया ने जो कुछ कहा है वो सरकार और हमारी बरादरी का किया हुआ फैसला है, ना कि हमारा। इसका मतलब यह हुआ कि सभी के दिलों में बगावत की आग पैदा हो गई है। नहीं ठाकुर साहब, अगर हम अपनी बरादरी के साथ नहीं रहे तो वो हमें अपनी बरादरी से निकाल देंगे। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, जाओ, जैसा बोओगे वैसा काटोगे तुम। ठीक है, ठीक है। ए ज्योति, कहाँ जा रही हो? सरकारी दवाखाने, बापू की दवाई लेने। अरे मेरे दिल की दवा कब करेगी? हाँ। छोड़ो मेरा रास्ता। एक बार मेरे रास्ते पे आ जा ज्योति, फिर कभी तेरा रास्ता नहीं रोकूंगा। ठाकुर साहब, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी घटिया बात करते हुए। ठाकुर तो मैं दुनिया वालों के लिए हूँ, मगर तेरा तो मैं दीवाना हूँ, दीवाना। ठाकुर साहब, अब आप गरीब की सीमा रेखा से बाहर जा रहे हैं। छोड़ो। एक बार हाँ कह दे ज्योति, छोड़ो मुझे। मैं तेरे प्यार में पागल हूँ, पागल ज्योति। अरे अरे अरे, ये क्या शक्ति बाबू? ये हम दोनों का आपसी मामला है, तू अपना रास्ता नाप। अरे वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। सुन लिया ना जवाब? अबे चल बे चमचे। शक्ति, आप क्यों अपनी मर्यादा से बाहर जा रहे हो? ओ अच्छा, तो अब ताली दोनों हाथों से बजने लगी है। देखना, तुम दोनों का एक दिन ऐसा बैंड बजाऊंगा कि देख लेंगे। लगता है अब सुल्तान चाचा का सहारा लेना ही पड़ेगा। अल्लाह बड़ा बादशाह, कौन है तू शैतान की औलाद? मैं
इसका दीवाना हूँ। दीवाना? हाँ, शमशान के पास से जब ये शाम को यहाँ से गुजर रही थी तब मेरा इस पे दिल आ गया। ये तेरे लायक नहीं है, इसकी शादी होने वाली है। इसकी शादी नहीं हो सकती, ये मेरी है। मुझे और मत जलाओ, मेरे बदन में छाले पड़ रहे हैं। हे भगवान,